सो हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अभी के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेओए अकाउंट्स 996 का जो अकाउंट सेक्शन है। ठीक है, तो इसको इन डिटेल इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। तो ट्राई करना वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने का। हो सकता है वीडियो लंबी भी जाए क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस इस एक ही वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। तो प्लीज़ यार वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना। पेपर नहीं भी दिया है, इन फ्यूचर आप देने वाले हो जेओए अकाउंट्स का पेपर, तब भी वीडियो को जरूर देख लेना क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो अब हमने अपने टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे सोल्व किए हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर अभी तक भी ज्वाइन नहीं हुए होंगे तो सर्च कर लीजिएगा @streetstudy247, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डायरेक्टली आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके भी टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट बट इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो पार्टनरशिप से क्वेश्चन आया हुआ था, पार्टनरशिप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट इज ए पार्टनरशिप फर्म कंसिडर्ड एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। तो क्या पार्टनरशिप फर्म को सेपरेट लीगल एंटिटी कहा जा सकता है? तो राइट आंसर रहेगा नो। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज विच इज नॉट ए फीचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। तो आपको बताने में से कौन सा पार्टनरशिप बिजनेस का फीचर नहीं है? तो पार्टनरशिप से आप देख सकते हैं अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, ईज ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज सॉरी यहाँ पे आंसर रहेगा विच इज नॉट ए फीचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी इज नॉट द पार्ट बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो ये फीचर नहीं है पार्टनरशिप फर्म का, लिमिटेड लाइबिलिटी। क्योंकि ईज ऑफ फॉर्मेशन, आप दो लोग कोई भी इकट्ठे होकर इजीली फॉर्म तो कर ही सकते हो पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर मैं कम से कम बोल रहा हूँ। पार्टनर बनने के लिए दो लोग तो चाहिए ना। जैसे हम बोलते हैं कि शादी के बाद लाइफ पार्टनर की जरूरत है, तो मतलब कि 1+1 2, कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, तो कितने भी हो सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, थर्ड का बी करेक्ट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इफ़ आरबीआई डिक्रीजेज आरबीआई रिड्यूसेस कैश रिजर्व रेशो बट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन। तो अगर आरबीआई सीआरआर डिक्रीज करता है तो क्रेडिट क्रिएशन मतलब कि लोन बांटने में बैंकों को क्या होता है? तो बैंक इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांट सकते हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। सो इट विल इंक्रीज। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा थ्रोट में प्रॉब्लम है, प्लीज़ यार इसका थोड़ा बियर कीजिए। नेक्स्ट इज व्हाट ऑप्शन डज द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट इंक्लूड इन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में कौन सा विकल्प केंद्र सरकार, ठीक है, व्यय में समाविष्ट नहीं करती है? ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रक्षे व्यय। नेक्स्ट इज तलपट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ठीक है, व्हाट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर भी मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जनरल लेजर। ठीक है, जनरल लेजर इज जनरली यूज्ड, ठीक है, in preparing trial balance. Next is in trial balance which account with normal balance is recorded at the credit side. तो क्या आएगा क्रेडिट साइड में? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कैश अकाउंट। नेक्स्ट इज टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ। तो टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। एट्थ का राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट इज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया वाज ऑन। तो पहला डिमोनेटाइजेशन 1946 में हुआ था। इसके बाद कब हुआ? इसके बाद हुआ 1978 में, और थर्ड हुआ था 2016 में। ठीक है, तो नेक्स्ट यही पूछा गया 2016 के विमुद्रीकरण के पश्चात मूल्य वर्ग जो कि चलन से हटा दिया गया। ठीक है, तो 2016 के बाद क्या हुआ था आपको पता होगा, 500 और 1000 के जो पुराने नोट थे वो हटा दिए गए। इवन 1000 को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया, बट 500 के नोट यहाँ पे चेंज किए गए थे। ठीक है, तो 10th में आप बी के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी कंपनीज आर इंक्लूडेड इन बीएससी सेंसेक्स। तो बीएससी सेंसेक्स में 30 होती है और निफ्टी में 50 होती है। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड टू द स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज में से इसमें से क्या डील नहीं करता है? तो केपीओ नहीं होता है, कुछ भी आईपीओ भी होता है, एनएससीबी और नैब भी होता है, नेट एसेट वैल्यू। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्चुएशन इन द सेंसेक्स। तो सेंसेक्स में फ्लक्चुएशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो देखो दोस्तों, अगर मैं देखूं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कभी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो डेफिनेटली सेंसेक्स में इसका फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी इसका भी फ़र्क पड़ता है क्योंकि कभी भी रेट हाइक्स वगैरह भी होते हैं। रेन अगर हम मान लें कि यहाँ पे कुछ नेचुरल कैलेमिटी के टाइप की है, ठीक है, तो वो भी ऑप्शन हो सकता था। तो मेरे हिसाब से यार यहाँ पे जो राइट आंसर रहना चाहिए वो ऑल ऑफ द अबव रहना चाहिए। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है ही है। रेन अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण आ रही है तो वो भी हो सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये तीनों ऑप्शन होने चाहिए थे। अभी देखते हैं कि आंसर की में क्या आता है। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ए सोल प्रोप्राइटरशिप
कंसर्न इज फ्री फ्रॉम रेगुलेशन बाई, तो ऑब्वियस सी चीज़ है, कहाँ किसकी रेगुलेशन से, गवर्नमेंट की रेगुलेशन से। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप के भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, हर चीज़ का मैंने डिस्कस किया हुआ है। जब कभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ मैं हमेशा लो, मीडियम और हाई लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ हर टॉपिक के। और कैंडिडेट कहते हैं सर आप तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो यार मैं हर टॉपिक को लो से हाई तक कवर करता हूँ। अगर आपको लो लेवल के क्वेश्चन बहुत ईजी लगते हैं तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो आपको पेपर में एज इट इज देखने को मिले हैं, और इवन हमारे जो टेलीग्राम चैनल से भी बहुत से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले होंगे। चलिए, when a company taken over another one and clearly becomes the new owner the action is, तो ठीक है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, मतलब एक्विजिशन हो रहा है 15 का ए। नेक्स्ट इज बाई विच एक्ट डज द गवर्नमेंट चेक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, तो किस एक्ट के थ्रू, तो ये मैंने बताया था MRTP एक्ट, ऑप्शन ए। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कैन बी यूजफुल इफ कोस्ट रेशो ऑफ गुड्स आर, तो अगर कोस्ट रेशो दोनों गुड्स की डिफरेंट होगी तो ट्रेड यूजफुल होगा। नेक्स्ट इज विच द फॉलोइंग थ्योरीज सुजेस्ट दैट फर्म सीक टू पेनिट्रेट न्यू मार्केट ओवर टाइम, तो कौन सी है, ये बेसिकली रहेगी, देखो इम्परफेक्ट मार्केट थ्योरी तो नहीं रहेगी, ये रहेगी ऑप्शन बी, प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स इज कर, तो ये भी ये कौन क्या होती है, कमर्शियल पॉलिसी होती है, जिसको फिजिकल पॉलिसी तो नहीं बोलेंगे, कमर्शियल पॉलिसी बोलेंगे। ठीक है, एक्जिम के साथ रिलेटेड होती है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, आपने एक्जिम बैंक का नाम भी सुना होगा। ठीक है, तो ये इट इज़ जनरली कमर्शियल पॉलिसी। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड डिफर्स बिकॉज ऑफ, तो दोनों किस चीज़ के कारण डिफर्स करते हैं, तो राइट आंसर रहेगा 20th का सी, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिक्स, 27 पे आ गए हैं हम। ठीक है, 1 to 20 हो गए हैं, अभी हम आ गए हैं 27 पे। हिक्स एंड एलन बिलीव दैट यूटिलिटी, तो दोस्तों आगे पीछे क्वेश्चन है, मैं सारे कवर कर दूंगा, टेंशन मत लो कि सर ने 20 के बाद सीधा 27 पे जंप कर लिया, तो हो सकता है वो पेज आगे पीछे रहेगा। ठीक है, हिक्स एंड एलन बिलीव दैट यूटिलिटी तो कैन बी मेजर्ड इन ऑर्डिनल नंबर्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज गुड्स इंपोर्टेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट इज नोन एज, तो क्या बोला जाएगा इसको, तो इसको बोला जाएगा इंटरपोर्ट ट्रेड। ठीक है, ऑप्शन सी 28 का। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर, ठीक है, ये सब है, बट ICICI क्या है कि यहाँ पे बैंक है। एमंग विद द वर्ल्ड बैंक एंड डैश WT इज द थर्ड इकोनॉमिक पिलर ऑफ द वर्ल्ड वाइड डायमेंशन, तो बेसिक चीज़ें IMF, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने टेलीग्राम पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज GST इज ए टैक्स बेस्ड ऑन, तो GST के क्वेश्चन मैंने जब डिस्कस कर रहा था तब भी मैंने ये क्वेश्चन को डिस्कस किया था, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड आइटम्स विच आर द फाइनेंशियल एसेट्स, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा फाइनेंशियल एसेट है, तो बॉन्ड्स एंड स्टॉक दोनों फाइनेंशियल एसेट्स हैं। व्हेन फ्लोर प्राइस इज सेट अबव इक्विलिब्रियम प्राइस इट विल रिजल्ट इन, जो जब कभी फ्लोर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर चला जाएगा तो मतलब कि यहाँ पे क्या होगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, चीज़ों का सरप्लस हो जाएगा। 33 का क्या रहेगा, बी ऑप्शन। तो दोस्तों जितने डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई होप कोई भी कहीं भी चैनल पे आपको ऐसा डिटेल वीडियो नहीं मिलेगा, तो यार अभी भी लाइक नहीं किया है, बहुत शर्म की बात है, जल्दी से यार लाइक कर दो ना वीडियो को। द फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, तो पहला कंप्लीट इंडियन बैंक 1894 में कौन सा था, PNB। ठीक है, लाला लाजपत राय जी की अगुवाई में बनाया गया था ये। बट अगर बोला जाए भारत का पहला बैंक कौन सा था, वो था 1770 में बना था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डायरेक्टली एसोसिएटेड विद, तो कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टली किसके साथ एसोसिएट करते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव के साथ। कोऑपरेटिव मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड इन, तो ये हुआ था इंग्लैंड में, लैंकशायर में। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल फॉलोड इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्या होता है प्रिंसिपल कोऑपरेटिव सोसाइटी में, एक आदमी और उसकी एक वोट। नेक्स्ट इज द कंपनी मैनेज्ड बाई ग्रुप ऑफ पर्सन, ऑलरेडी बताया है, इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ पर्सन आ जाएंगे, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD की बात हो रही है। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये किसके साथ किसके इक्वल है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो ये राइट आंसर रहेगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ऑप्शन सी, MRSV बोला जाता है इसको। ठीक है, चलिए तो एक सेकंड में सीरियल वाइज ही क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, अभी तक हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया है, 33 तक, अभी आ जाते हैं हम 34 पे, थोड़ा आगे पीछे सीक्वेंस है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट इज द गोल ऑफ प्योर मार्केट इकोनॉमी इज टू मीट द डिज़ायर ऑफ, तो किसकी मीट को डिज़ायर करने के लिए होता है इसका, तो राइट आंसर रहेगा 34 का ए, कंज्यूमर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एग्रीकल्चर स्पोर्ट प्राइस प्रोग्राम, तो स्पोर्ट प्राइस प्रोग्राम का कौन सा एक एग्जाम्पल है, तो राइट आंसर रहेगा ए फ्लोर प्राइस, या इसको फ्लोर प्राइस फ्लोर भी बोला जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट इज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द फॉर्म ऑफ, तो ये डिवेंचर मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म किस फॉर्म में होगा, मतलब डिवेंचर किसी पर्सन के होंगे तो पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट इज व्हेन ए कंपनी इज लिक्विडेटेड द डिवेंचर होल्डर्स हैव ए प्रायर राइट फॉर, जब कभी भी कंपनी लिक्विडेट होती है तो डिवेंचर होल्डर को सबसे पहले क्या क्या मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट, और इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में मिलेगा। याद रखना डिवेंचर शेयर होल्डर को क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट, बट इक्विटी शेयर होल्डर को लास्ट में मिलेगा, अगर बच गया नहीं बचा तो कुछ नहीं मिलेगा। किनको, इक्विटी शेयर होल्डर को। एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन एसेट्स नोन एज, तो क्या बोला जाएगा, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट वुड स्कोर हाई ओनली इफ देयर इज प्रोटेक्शन टू, किसको प्रोटेक्शन दोगे आप, ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वुड स्कोर हाई, अगर पता है कि गवर्नमेंट के बॉन्ड है तो आपको पता है कि यार ये डूबने वाले तो है नहीं है, तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन तो उनकी ज़्यादा ही है। 40th पे आ जाते हैं। द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज पॉइंट बाय, तो जेम्स एच ब्लिस के द्वारा। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ओवर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बेस्ड ऑन बुक वैल्यू, तो मैंने ऑलरेडी आपको लीनियर मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड वगैरह बताए थे डेप्रिसिएशन के भी। एज पर एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एनी फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, तो जब कभी भी अक्कर होती है, तो ये क्वेश्चन तो मैंने 2-3 वीडियो पहले ही करवाया, ठीक है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आ गया है। सैम्पल इज रिगार्डेड एज ए सबसेट ऑफ, ये भी बताया था मैंने, सैम्पल इज रिगार्डेड सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेबल फॉर ए B2C ट्रांजेक्शन, तो मेरे हिसाब से ये इसका राइट आंसर रहने वाला है 44th का। देखो एयरलाइन रिजर्वेशन भी रहेगा, क्लोथ्स भी रहेगा, बट फ्लावर्स नहीं रहेंगे। 44th का एक सेकेंड, फ्लावर्स विच इज द फॉलोइंग नॉट स्टेबल फॉर ए B2C ट्रांजेक्शन, तो इसमें से B2C ट्रांजेक्शन के लिए देखो यार, B2C मतलब कि कोई बिजनेस है और एक कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर कपड़े खरीद सकता है, ठीक है, एयरलाइन रिजर्वेशन भी खरीद सकता है, ओबीसी यार फूल भी खरीद सकता है, फ्लोअर्स भी, तो नन ऑफ द अबव रहना चाहिए यहाँ का ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू। नेक्स्ट इज ईमेल विच कंटेन यूजलेस मटेरियल इज टर्म्ड एज, तो इसको क्या बोला जाएगा, जंक मेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ई कॉमर्स, तो इसमें से ई कॉमर्स का प्रिंसिपल क्या नहीं है, तो ऑथेंटिकेशन का भी काम होता है। ई कॉमर्स मतलब आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से कोई सामान खरीद लो, तो भी चीज़ें यार वहाँ पे आपकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए और इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन किसके साथ जाएंगे, हम डी के साथ जाएंगे। 46 तक हो गया, 47 देख लेते हैं। ए पोर्टल दैट हेल्प्स टू इस्टेब्लिश रिलेशंस एंड टू कंडक्ट ट्रांजेक्शन बिटवीन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या होगा, बिजनेस टू बिजनेस, B2B। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर V2V ई कॉमर्स, तो इसमें से V2V ई कॉमर्स का एग्जाम्पल आपको बताना है कि नहीं है। 48th का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है, ये दोनों है ही है। तो करंट रेशो दे रखी है, ऐसे टेस्ट रेशो दे रखी है, स्टॉक दे रखा है, कैलकुलेट करना आपको वर्किंग कैपिटल, ठीक है, WC कैलकुलेट करना है। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। मैं जो भी इस वीडियो में क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछेंगे, मैं एक छोटा सा वीडियो बना के उसमें सोल्व कर दूंगा, ठीक है। इसमें हम थ्योरेटिकल पोर्शन सारा कवर कर लेते हैं फटाफट से, नहीं तो वीडियो काम का वैसे ही बहुत लंबी होगी और लंबी हो जाएगी। शेयर प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट किस लिए यूज़ किया जाता है, फॉर मीटिंग द लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया प्राइवेट सेक्टर एंटेड इनटू इंश्योरेंस बिजनेस, कब आया था ये, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 2000 में, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, तो ऑलरेडी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बना के सोल्व करेंगे इजीली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 905.33, ठीक है, मैंने सोल्व कर रखा है इजीली, आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा ये सारे क्वेश्चन। लेटर ऑफ क्रेडिट इज प्रेजेंटेड बाई, तो ये इंपोर्टर बैंक, ठीक है, 54 का बी, सॉरी 53 का बी। व्हेन वाज द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल फॉर्म, तो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल कब फॉर्म हुई थी, तो 54 का 1957 रहेगा, ठीक है, 1957। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC की बात हो रही है, LIC कब हुई थी, ये तो सभी को मालूम होगा, 1 सितंबर 1956, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट्स इसका आंसर अप्रैल लगा के आएंगे, जो गलत है, ठीक है, बहुत से लोगों को लगता है यार ये अप्रैल हो जाए, बट सितंबर है LIC का इनकॉर्पोरेशन। हु प्रोवाइड्स पब्लिक पेंशन, तो स्टेट, ठीक है। इफ़ एसेट्स आर अंडर वैल्यूड इट वुड रिजल्ट इन, ठीक है, तो ये अगर एसेट्स अंडर वैल्यूड हैं तो ऑब्वियस चीज़ है कि यार इनकी वैल्यू इट वुड रिजल्ट इन मोर सरप्लस। बोलते हैं ना कि कोई चीज़ यार इसकी अंडर वैल्यू, तो हो सकता है इसमें कुछ वैल्यू छिपी हुई हो, अनलॉक अभी होनी बाकी हो। फायर एसेट्स ऑफ ए कंपनी आर, तो फायर एसेट्स क्या हैं कंपनी के, तो ये दीज आर अनएलोकेटेड सरप्लस, ऑप्शन ए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 59 की तरफ। तो दोस्तों अगर इन बिटवीन कोई भी आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन में डाउट है या फिर मेरे से गलत एक्सप्लेन हो गया है, तो जरूर आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपके कमेंट, तो मैं अकॉर्डिंगली इसको रिजोल्व करके कमेंट सेक्शन को पिन कर दूंगा। हो सकता है यार मेरे से भी कोई गलती एक्सप्लेन करते टाइम हो जाए, क्योंकि मैं भी यार खुद भगवान नहीं हूँ।
एन एसेट मस्ट बी डैश बाय द बिजनेस टू बी शोन एज एन एसेट इन इट्स बैलेंस शीट। तो राइट आंसर रहेगा 59 का ऑप्शन सी, कंट्रोल्ड। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है 60 का रहेगा फ्यूचर इनकम बेनिफिट होने चाहिए। आइडेंटिफाई द नॉमिनल अकाउंट, तो ये तो मैंने ऑलरेडी करा दिया सारे अकाउंट आपको। रेंट एक्सपेंसिस अकाउंट। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ लॉस दैट शुड नॉट अफेक्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरसीज, तो ये कौन सा है 60 सेकंड का रहेगा बी, नॉर्मल लॉस। नेक्स्ट इज बैच कॉस्टिंग इज यूजफुल टू डिटरमाइन, तो बैच कॉस्टिंग किसके लिए डिटरमाइन होती है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, ठीक है 63 का सी। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किस तरह का अकाउंट रहेगा, तो ये रहेगा आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, आपको प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, तो भी इस चीज़ नॉमिनल में चला जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर, तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग किसके लिए सुटेबल है, इट इज सुटेबल फॉर सर्विस इंडस्ट्री। ISO एम्फेसाइज्ड ऑन, ठीक है, प्रिवेंशन, इंस्पेक्शन, रिजेक्शन, तो सभी के ऊपर ही देता है ये, ठीक है। बट वेयर वाज क्यूक्यूम एमर्ज, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो ये एमर्ज हुआ था जापान में। जे डैश नीड्स आर नीड फॉर सर्वाइवल, तो फिजियोलॉजिकल नीड, इसमें क्या आ जाएगा, वही 5 चीज़ें, ठीक है, खाना पीना सब इसमें कवर हो जाता है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्टिंग एन एम्प्लॉय इनटू द सोशल सेटअप ऑफ वर्क, तो ऑब्वियस चीज़ है इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन ट्रेनिंग का नाम सुना होगा आपने। डैश हेल्प्स टू डिटरमाइन ए फेयर डे वर्क एंड रेस्ट पीरियड टू कंप्लीट इट, तो इसको बोला था टाइम स्टडी। मैनेजमेंट इज डैश काइंड ऑफ फोर्स, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है, प्रबंधन अमूर्त की शक्ति है, ठीक है, ये बहुत सी बार हम रिपीट भी करते हैं इस चीज़ को। MBO इज यूज टू कैलकुलेट, ऑब्वियसली MBO यूज होगा परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग ए टाइम सीक्वेंस फॉर वर्क इज नोन एज, तो क्या बोला जाता है इसको, 73 का रहेगा ऑप्शन ए, स्केड्यूल्स। ए रिजिड प्लान विद नो स्कोप फॉर डिस्क्रिशन इज कोल्ड, तो रिजिड प्लान है तो बेसिक चीज़ हम कहते हैं यार मेरे इसके जो नियम है बड़े सख्त हैं। विच रूम मेन्यू इज यूज टू क्रिएट न्यू लेजर्स ग्रुप एंड बाउचर टाइप्स इन टैली, तो मैंने ऑलरेडी बताया टैली से बहुत से क्वेश्चन आएंगे, टैली से रिलेटेड मैंने वीडियोस भी बहुत अपलोड किए थे, इसलिए कि तो मुझे मालूम था टैली से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। मास्टर्स सेल्स टैक्स लेजर फॉल्स अंडर विच ग्रुप, तो किस ग्रुप के अंडर फॉल करते हैं, तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस। विच शॉर्टकट की इज यूज टू व्यू कॉन्फ़िगर इन टैली, तो कौन से हैं, तो राइट आंसर रहेगा F12। इन टैली वी कैन सी लिस्ट ऑफ मेमोरेंडम वाउचर्स फ्रॉम, कहाँ से देख सकते हैं, तो देख सकते हैं एक्सेप्शनल रिपोर्ट से। नेक्स्ट इज इन टैली वी कैन गेट द रिपोर्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम, तो कहाँ से मिलेगी रिपोर्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये मिलेगी हमें इन्वेंट्री बुक से नहीं मिलेगी, कैश एंड फंड फ्लो से भी नहीं मिलेगी, तो ये मिलेगी अकाउंट बुक से, ठीक है। नेक्स्ट इज विच की यूज टू गो टू द गेटवे ऑफ टैली फ्रॉम कंपनी इन्फो मेन्यू, तो कौन सी की हम बेसिकली यहाँ पे प्रेस करेंगे, तो हम ये प्रेस करेंगे एस्केप की। नेक्स्ट इज वेयर डू वी रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर इन टैली, तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो ये रिकॉर्ड करते हैं परचेज साइड में, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज टैली पैकेज इज डेवलप्ड बाय टैली सॉल्यूशंस। अमाउंट पेएबल एज TDS कैन बी शोन बाय विच रिपोर्ट इन टैली, तो कौन सी रिपोर्ट ये दिखाएगी, तो बेसिक चीज़ दिखाएगी कंप्यूटेशन रिपोर्ट। टैली वोल्ट इज, तो टैली वोल्ट क्या है बेसिकली, तो 93 का ऑप्शन रहेगा सी, सिक्योरिटी मैकेनिज्म। बट इज टैली, इट इज़ ए विंडो बेस्ड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। बिच मेन्यू अपीयर्स आफ्टर स्टार्टिंग टैली फॉर द फर्स्ट टाइम, जब कभी आप टैली को स्टार्ट करोगे सबसे पहले कंपनी इन्फो आएगी, 95 का बी। बट डू यू मीन बाई 10, तो ये भी बताया था मैंने ऑप्शन सी, टैक्स अकाउंट नंबर, ठीक है। टैली इज एन सॉफ्टवेयर, तो टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑप्शन ए। इन पी टैली POS स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ सेल, एक मिनट ऑप्शन कौन सा आएगा यहाँ पे, डी। 99 पे आ जाते हैं, सॉरी 99 तो मैंने ऑलरेडी कवर करवा ही दिया आपको, ठीक है, इसका चक्की था ऑप्शन, ये मैंने जीके के HPG के क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके बचे हैं, ठीक है। ये सारे जीके के क्वेश्चन ऑलरेडी जीके भी मैंने कवर करवा दिया, अगर आपने नहीं पार्ट देखा जीके वाला जल्दी से देख लीजिए, इसके पहले मैंने जीके का ही पार्ट कवर किया था, तो जल्दी से जीके का पार्ट भी देख लेना और वीडियो को लाइक कर देना उसको भी, ठीक है। अगर इसको लाइक नहीं किया तो भी लाइक कर दीजिए यार थोड़ा फटाफट से। चलिए मूव करते हैं 179 की तरफ। बट इज़ द बिल रिसीवेबल अकाउंट, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट कौन सा है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन द बिल इज नोटेड फ्रॉम द नोटरी पब्लिक इट इज नोन एज, तो इसको क्या बोला जाता है, ओबीसी चीज़ इसको नोटिंग बोला जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, जो सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रोडक्शन, रिस्क एलिमेंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स।
आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच डज नॉट सपोर्ट ट्रेड, तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी ट्रेड को सपोर्ट नहीं करती है, तो माइनिंग। ठीक है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन कम्स अंडर द रोल ऑफ, तो किसके अंडर आएगी, ये ओबीसी चीज़ है। कोई भी पॉलिसी कौन फॉर्म करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेम द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स ए मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल, तो ओबीसी चीज़ है। इनकोडिंग होगी यहाँ पे 184 का बी। द चार्जेस ऑफ प्लेसिंग कमोडिटी इनटू सेलेबल कंडीशन कुड बी चार्ज टू, वस्तुओं को विक्रय योग्य स्थिति में रखने के लिए किए गए खर्चों को डैश में प्रभावित करना चाहिए। 185 का रहेगा ऑप्शन बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इफ इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन फिक्स्ड कैपिटल देन द पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी, तो पार्टनरशिप के ऑफ प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, तो ओबीसी चीज़ है, इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज द स्केल अप्लाइड इन स्टैटिस्टिक्स विच इम्पार्ट्स ए डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड प्रोपोर्शंस इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोला जाता है, एक्सेप्शनल स्केल। नेक्स्ट इज द वेरिएबल हुज वैल्यूएशन इज हुज कैलकुलेशन इज डन अकॉर्डिंग टू द वेट हाइट एंड लेंथ आर नोन एज, तो इसको कौन से क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। विच द फॉलोइंग इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो ये तो मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, जनरल लेजर। इन इंडिया द जीएसटी इज बेस्ड ऑन ड्यूल मॉडल जीएसटी अडोप्टेड इन, तो ठीक है, जो भारत ने जो जीएसटी, भारत का जीएसटी मॉडल है, ठीक है, वो आपको पता है ड्यूल मॉडल है। और जीएसटी भारत ने कहाँ से अडोप्ट किया है, तो भारत ने जीएसटी जो है वो अडोप्ट किया है कनाडा। याद रखना, ये तो मैं बहुत बार करवा चुका हूँ यार। 191, 192, 193 तीनों न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, तो इसको आने वाली वीडियोस में कवर कर दूंगा मैं। 194 पे आ जाते हैं, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट एसेट, लैंड आपको पता फिक्स्ड एसेट है। इन बैलेंस शीट ये भी मैंने बहुत बार क्वेश्चन करवाया ऐसे भी, तो ठीक है। इन बैलेंस शीट in balance sheet the total of common stock and retained earnings are denoted as, तो इसको कैसे डिनोट किया जाएगा, तो 196 का फिफ्थ का रहेगा ऑप्शन ए, कॉमन इक्विटी। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री दैट गिव्स ए लोअर कॉस्ट ऑफ कमोडिटी सोल्ड इन एन इनकम स्टेटमेंट इज डिनोटेड एज, तो इसको डिनोट किया जाएगा फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। 196 का डी, इन्फॉर्मेशन दैट इज यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स फॉर एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग इज रिकॉर्डेड, तो इनको रिकॉर्ड किया जाएगा एनुअल रिपोर्ट में, ऑप्शन ए 197 का, ठीक है। ए फर्म गुडविल इज नॉट अफेक्टेड बाई, तो ऑब्वियसली ये लोकेशन ऑफ फर्म से इसकी कोई गुडविल का लेना देना नहीं है। वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन, तो ये कब यूज़ किया जाएगा, व्हेन प्रॉफिट शोज एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड, देन वी यूज वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, ऑप्शन बी, क्योंकि हम तभी गुडविल को प्रायोरिटाइज करेंगे जब हमें पता चला कि प्रॉफिट और या फिर लॉस हो रहा है किसी बिजनेस में। तो दोस्तों ऑलरेडी बहुत बड़ी वीडियो बन गई है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है तो कभी भी वीडियो में कवर कर लूँगा, फिर भी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई भी सुझाव है, कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इतने पेशेंस से वीडियो को देखने के लिए। अगर अभी तक आपने एंड तक वीडियो देखी है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी मैं यही कहूँगा, अगर आपने इतना पेशेंस रखा है वीडियो देखने के लिए तो डेफिनेटली आप आने वाले एग्जामिनेशन में सक्सेस जरूर पाओगे, क्योंकि जो कैंडिडेट इतनी मेहनत करते हैं डेफिनेटली आज नहीं तो कल उनको तरक्की मिलती है। सो थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।